Hello students, this is Arvind and I welcome to you online platform of AIM Study Point. Now we will discuss about a important topic of class 10 chapter electricity and topic name is resistivity. Okay guys, हम डिटेल में समझेंगे कि रेसिस्टिविटी होती क्या है. व्हाट इज अ रेसिस्टिविटी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेसिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस. रेसिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर हुज लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज यूनिट. मींस रेसिस्टिविटी एक ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ भी एक हो और जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर हो. ओके गाइज, यूनिट आपको वो लेनी है जो रेसिस्टिविटी की यूनिट होती है. रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती थी? ओम मीटर. ओके गाइज, आई होप क्लियर आया होगा. मींस माना मैंने एक हमारे पास ये वायर है. ओके गाइज, ये हमारे पास एक वायर है एंड वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया मींस अगर हम पार्ट को काटेंगे हमारे पास एक सर्कल बचेगा. सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या है? 1 मीटर स्क्वायर है. और इसकी अगर हम लेंथ की बात कर लें तो हमारे पास लेंथ भी क्या है? 1 मीटर है. तो इस कंडक्टर का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू ही उसकी रेसिस्टिविटी भी होगी. मींस ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही रेसिस्टिविटी होता है. आई होप आपको स्टेप क्लियर समझ में आए होंगे. अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमने पढ़ा था R इक्वल टू रो L अपॉन A, where R is a resistance of conductor, rho is a resistivity of conductor, L is a length of conductor and A is a cross section area of conductor. Means ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख के आए. प्रीवियस वीडियो में हमने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे ड्राइव हुआ, क्या रोल प्ले करते हैं इसके सारे कंपोनेंट अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी 07 एम स्टडी पॉइंट बाय अरविंद सर. ओके गाइज, नाउ अगर मैं यहां से रेसिस्टिविटी की वैल्यू को काउंट कराऊं तो रेसिस्टिविटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा. ए हमारे पास डिवाइड में है, मल्टीप्लाई हो जाएगी. हमारे पास फॉर्मूला बनेगा आर ए अपॉन एल. ओके गाइज, यहां से हम रेसिस्टिविटी को इजीली फाइंड कर सकते हैं. क्लियर है. एक और बात, अगर हम इसकी एसआई यूनिट ऑफ रो की बात करें, रो इज रेसिस्टिविटी, तो हमारे पास होती है ओम मीटर. कुछ हमारे और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूं आपको. पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट हमारे पास है रेसिस्टिविटी के लिए मैं रो यूज करूंगा. रो इज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड area of conductor. It's mean if we extend the area and length, that's why rho is not affected. Means कि रो पे हमारे पास किसी भी कंडक्टर की लेंथ का और उसके क्रॉसपोंडिंग एरिया का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. लाइन आपको अपोज करती हुई लग रही होगी, लेकिन जो हमारे पास यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया था उसका जो रेजिस्टेंस था वो रेसिस्टिविटी होती है. एब्सोल्युटली राइट है. बट
जो हमारे पास रेसिस्टिविटी है ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो निकल के आई वो ओवरऑल, चाहे आप लेंथ को इंक्रीज करें चाहे लेंथ को डिक्रीज करें, एरिया को आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, ओवरऑल उस पर्टिकुलर मटेरियल के कंडक्टर के लिए हर केस में सेम रहेगी। यहां से आपको समझ आ रहा होगा। ओके गाइज, रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ओके गाइज, हमारे पास जो रेसिस्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ना कि वो डिपेंड करेगी कि उस कंडक्टर की, उस मटेरियल की लेंथ कितनी है या फिर उसका एरिया कितना है। ओके गाइज, बट हमारे पास ये तो दो पॉइंट हैं, लेंथ एंड एरिया पर क्या करती है, वो डिपेंड नहीं करती है, नॉट लिखा है ये। ओके गाइज, व्हाट दो पॉइंट हमारे पास ऐसे भी हैं जिन पर क्या करती है, रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो आप लिख सकते हो इट इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, ओके गाइज, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मीनिंग है इसका, जिस कंडक्टर जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल पे हमारे पास डिपेंड करती है कंडक्टिविटी। एंड नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर। ओके गाइज, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टेम्परेचर। तो रेसिस्टिविटी से हमारे पास इन स्टेप से आपको क्लियर हुआ होगा, रेसिस्टिविटी को एरिया और लेंथ से कोई इफेक्ट नहीं होता है कंडक्टर की, बट कंडक्टर जिस मटेरियल से बना है उससे रेसिस्टिविटी डिपेंड रहती है। हर कंडक्टर के लिए, हर मेटल के लिए, अलॉय के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है रेसिस्टिविटी की, जो सारे के सारे कितना भी लंबा हो, कितना भी मोटा वायर हो, उसके लिए सेम वैल्यू रहती है। बट ये डिपेंड करती है हमारे पास टेम्परेचर पे। ओके गाइस, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता था ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूं। तो टेम्परेचर पर हमारे पास डिपेंड करती है। आई होप रेसिस्टिविटी का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ आया होगा। बात करते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल की हेल्प से इसको हम समझते हैं। देखते हैं हम न्यूमेरिकल। नाउ बात करें अगर हम लेंथ ऑफ कंडक्टर की तो हमारे पास 1 मीटर हमने ले ली, एंड डायमीटर ऑफ कंडक्टर का तो हमारे पास 14 मिलीमीटर, क्योंकि वायर mm में ज्यादातर मेजरमेंट मिलता है, और हमारे पास रेजिस्टेंस उसका है 5 ओम, जो कि हमारे पास मेजरमेंट किया गया है एट 20 डिग्री सेल्सियस पे। ओके गाइज, मींस रूम टेम्परेचर पे ज्यादातर बात इसकी की जानी है। ओके गाइज, तो नेक्स्ट हमारे पास हमने अभी इससे पीछे लिखा था, हमारे पास रेसिस्टिविटी फाइंड करने का जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास RA/L। क्लियर है, ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला था। ठीक है, L हमको किसमें रखना है तो मैंने आपको यूनिट्स में बताया था, ओम एंड मीटर। तो ये डिस्टेंस हमको दिख रही है जो मीटर में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रेडियस में अगर कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ये 7 मिलीमीटर। ओके गाइस, व्हाट अगर हम 7 मिलीमीटर को अगेन मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है इसका रिलेशन होता है R = 7 × 10⁻³ बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ डिवाइड कराना है इसीलिए -3, और आ गया हमारे पास यूनिट। अब हमारे पास सारी वैल्यूज रेडी हैं, हमें फॉर्मूले में पुट करानी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है, रो इक्वल टू R हमारे पास 5 है, ए के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मैंने आपको बता रखा है सर्कल होगा, जब हम वायर को कट करेंगे तो सर्कल का हमारा फॉर्मूला होता है πr²। ओके गाइज, मैं आपको सिंपली पहले लिख दे रहा हूं, R × πr², दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पार्ट ऑफ अ कंडक्टर, देन L। सारी वैल्यू हम पुटअप कर दें। R के प्लेस पे हमारे पास 5 था, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 ले लो, एंड R हमारे पास गिवन है
7 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। ओके गाइस, अगेन मैं अगर कैलकुलेशन करूं तो मेरे पास आएगा 5 इंटू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7, यहां पे ये पावर हमारे पास मल्टीप्लाई होगी तो 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा, 7 से 7 कट हो जाएगा और हमारे पास आया, आप मल्टीप्लाई करा ले तो ये हो जाएगा हमारे पास 11, एक जीरो आएगा, 11 2 टू 10 तो हमारे पास हो गया 1110 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 6 इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 77 10 टू दी पावर 6 ओम मीटर। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो रेसिस्टिविटी हमारे पास आएगी उसका आंसर आएगा 7.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 60, दो प्लेस हमने डेसिमल लिया है तो दो पावर्स कम हो जाएंगे हमारे पास, -4 ओम मीटर। आई होप आपको सारा रेसिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से आप किसी भी कंडक्टर में किसी भी वायर की रेसिस्टिविटी को इजीली काउंट कर सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।